आयोजित इस भव्य चिकित्सा शिविर में जिसके आयोजक आदरणीय श्री मनोज नथानी जी हैं, अब तक 400 से अधिक इस प्रकार के शिविर का आयोजन हो चुका है। यह निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय कार्य है कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक किस प्रकार से सेवा का कार्य पहुँचे, यही हम सभी मानव का लक्ष्य होना चाहिए। और उस कार्य को निश्चित रूप से श्री मनोज नथानी जी बहुत ही सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं और 400 से ज़्यादा शिविर करना यह निश्चित रूप से यह बहुत ही उत्कृष्ट कार्य है। और जहां पर लाखों लोगों तक इस सेवा का कार्य का लाभ पहुंचा है, और जब सेवा कार्य का लाभ पहुंचता है तो निश्चित रूप से लोगों में मानवता की भावना प्रकट होती है। और इसके लिए मैं मनराज प्रतिष्ठान और श्री मनोज नथानी का सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ। देखिए, हम लोग हर हफ्ते एक मेडिकल कैंप लगाते हैं। इस मेडिकल कैंप में हम लोग जनरली मुंबई के आजू बाजू के स्लम्स के एरिया में लोग जहाँ दवाखाने में नहीं पहुँच सकते, हम दवाखाना उनके पास लेके जाते हैं। उसमें हम उनको जेनरिक जो दवाइयाँ लगती है, सर्दी खांसी बुखार की दवाइयाँ, वहाँ तक डॉक्टर रहते हैं, फिजिशियन रहते हैं, आँखों का चेकअप करते हैं। और जो सीनियर सिटीज़न है उनको, मतलब हर कैंप में हम सीनियर सिटीज़न को मुफ्त चश्मे भी देते हैं। इसके अतिरिक्त हमारा एक माँ शीला क्लिनिक है जिसमें 10 रुपये में दवाइयाँ दी जाती है डॉक्टर की कंसल्टेशन के साथ। और एक हमारा होम्योपैथी क्लिनिक लगता है, वो हर संडे को, हर रविवार को होम्योपैथी क्लिनिक लगता है जो 10 रुपये में डॉक्टर के उपचार और दवाइयाँ दी जाती हैं। हमारा शायद एक ऐसा क्लिनिक रहेगा जो होम्योपैथी में जो 10 रुपये में डॉक्टर की कंसल्टेशन के साथ दवाइयाँ देते हैं। यहाँ पे कोई गंभीर बीमारी सामने आती है? जी ज़रूर। ऐसा है कि जैसे पवन जी जैसे बोले कि ऐसे कई आप ये जो देने का जो कार्य है वो एक इंसान से तो हो नहीं सकता है। यहाँ से आपसे लोग जुड़े हुए रहते हैं, एक करके अपने साथ कोई ना कोई जुड़ता है। तो जैसे ही कोई अड़चन आती है तो जैसे पवन जी हैं और कई मान्यवर हैं, उनको हम अप्रोच करते हैं। कोई हॉस्पिटल में अप्रोच हो सकता है, कहाँ पे डिस्काउंट में कुछ मिल सकता है, तो हम कोशिश तो ज़रूर करते हैं कि हम उनका कुछ ना कुछ तो फ़ायदा कर दें में, या कोशिश हमारी ज़रूर रहती है। सर, 401वां मेडिकल कैंप है, तो ये सफर की अगर बात करें तो किस तरह का सफर रहा, कई कठिनाइयाँ भी आई होंगी, अगर संक्षेप में जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे? सर, काफ़ी लंबा सफ़र रहा है। 2017 से हमने ये शिविर का शुरुआत की है और कठिनाइयाँ आई है, मगर ये एक बहुत अच्छी बात है कि अपने जैसे लोग, जो अच्छे लोग मिलते हैं, वो कठिनाइयों को साथ देते हैं। कभी ऐसा इसमें कोई गलत तकलीफ़ें नहीं आई है, मगर कभी कभार ऐसा होता है कोई किधर गुजर गया, वो जगह पे कैंप नहीं कर पाए, तो उसी समय अचानक लास्ट मोमेंट पे कैंप शिफ्ट करनी रहती है, तो फिर कैंप उतनी सी कठिनाइयाँ आती है। बाकी कोई आज तक आप लोगों की दुआ से कोई कठिनाइयाँ नहीं आई। आगे आने वाले दिनों में किस तरह के कार्य मनराज प्रतिष्ठान की? बस आप लोगों का साथ दीजिए, प्यार दीजिए, ऐसे ही हम कार्य करते रहें। माँ शीला क्लिनिक के बारे में क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से सेवा कर रही है? 10 रुपये में? हाँ, 10 रुपये में होम्योपैथी, एलोपैथी ये सब सर्विसेज दे रही है। फिजियोथेरेपी है, फिजियोथेरेपी 80 रुपये में होता है। और आपको कुछ सुझाव रहेगा ज़रूर बताइए, हम उसको निश्चित रूप से करने की कोशिश करेंगे। सर, कुर्ला भाभा हॉस्पिटल में सुविधाएं कम है जी सर। और बीएमसी कमिश्नर आए थे, क्या कुछ बातें हुई, क्या आश्वासन दिए कि यहाँ सुविधाएं बढ़ाई जाएगी? सर ज़रूर सर का आज कार्यक्रम में आना और उनका उनको वही प्रश्न था कि सर कुर्ला बाबा हॉस्पिटल की थोड़ी सुविधाएं बढ़ाई जाए, क्योंकि साइन हॉस्पिटल जो कनेक्टेड था वो अभी फुट ओवर ब्रिज की वजह से यहाँ से कुर्ला के लोगों को वहाँ पे जाना बहुत दिक्कत हो रही है। तो हमें पूरा विश्वास है, पवन जी भी हैं अभी सिद्धिविनायक ट्रस्ट के ऊपर है, पवन जी का भी प्रशासन में काफ़ी अच्छा पकड़ है, तो ज़रूर पवन जी भी हमें मदद करेंगे, बाबा हॉस्पिटल को फिर से नियमित रूप से अच्छी तरह से चालू रहे। देखिए, जो पहलगांव में हुआ तो निश्चित रूप से इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो नहीं सकती है कि किस प्रकार से हिंदू पूछ करके मारा गया। यह देश की अस्मिता पर हमला है
और इस समय इस देश में मजबूत प्रधानमंत्री हैं और निश्चित रूप से जिस प्रकार से उन्होंने कहा है कि वह ऐसा बदला लेंगे जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती।